घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये पिछले कुछ दिनों से जो लगातार ये सब बातें चली आ रही है, बीबीसी के जो दो की डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ और अब अडानी, गौतम अडानी की कंपनियों के नाम पर हंगामा, ये क्या एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? आज हम इन महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में आपके साथ बात करने जा रहे हैं, आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारियां भी रखने जा रहे हैं। क्या है ये संपूर्ण जानकारियां? इसे समझने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस दोनों चीजों के बीच में जो भारत का यूनियन बजट 2023 यानी जो आर्थिक जो सुझाव थे वो आए, उस विषय पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसके अंदर क्या पूरा जो मिस्ट्री है, यही जानकारी हम आपके सामने इस वीडियो द्वारा रखने जा रहे हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि पिछले 33 सालों से जो हम एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष पर रिसर्च कर रहे थे, उस पर हमने अपना जो सिस्टम है कि किस तरह सही तारीख तक पहुंचा जा सके, सही तारीख एडवांस में प्राप्त की जा सके किसी भी घटना की, उस पर हमारा रिसर्च 33 साल के बाद कंप्लीट हो चुका है। ये सारी जानकारी हमारे वर्कशॉप आप सबके सामने रखने के लिए हमने अपना एक दूसरा नया यूट्यूब चैनल तैयार किया है, जिसका नाम है एस्ट्रो सॉल्यूशंस एकेडमी। उस यूट्यूब चैनल की भी लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज की एक जानकारी। अगर आपने देखा होगा कि किस तरह से ये बीबीसी के अंदर दो एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था या नहीं था, उस पर तो हम आएंगे। लेकिन ये जो यूनियन बजट यानी जो आर्थिक बजट जो बनाया सरकार ने, जनता के हित में 5 लाख से 7 लाख तक इनकम टैक्स की जो एग्जेम्पशन की लिमिट है वो बढ़ा दी गई, उस विषय में कोई चर्चा नहीं कर रहा। कोई विपक्ष का कोई दल इस विषय में बिल्कुल भी चर्चा करने को तैयार नहीं है, बल्कि भारत के सम्माननीय राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ, उस पर भी जो प्रधानमंत्री मोदी अपना जवाब देना चाहते हैं, उसके बीच में ये सभी लोग अपना अड़ंगा अड़ाए हुए हैं सिर्फ अडानी के नाम पर। क्या है ये पूरा षड्यंत्र? आपको बता दें कि बीबीसी की जो 2 एपिसोड की जो डॉक्यूमेंट्री देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बनाई गई थी, टेलीकास्ट की गई थी, उसके ऊपर जो भारत सरकार ने बैन लगाया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 लोग जा चुके हैं और उस पर आदेश भी हुए, आज ही हुए कुछ ही क्षण पहले। क्या वो आदेश है? बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। पहले तो ये समझ लीजिए कि कौन गए थे। एक जर्नलिस्ट है एम राम, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, इन्होंने ज्वाइंट याचिका दाखिल की थी। इनके साथ और कौन थे? तो एडवोकेट प्रशांत भूषण थे, यही मिस्टर नटवर लाल के साथ खड़े होने वाले अरविंद केजरीवाल के खास, और तीसरे व्यक्ति थे टीएमसी के सांसद एमपी महुआ मोइत्रा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा। इसके लिए गए थे कि सरकार ने जो बैन लगाई है उसे हटाया जा सके। और चौथी व्यक्ति कौन है? ये तीनों ने तो एक रिट पिटीशन दाखिल की थी। दूसरी रिट पिटीशन किसने दाखिल की? उसका नाम, पहले तो ये तीनों को इनके रिप्रेजेंट कौन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में? सीनियर एडवोकेट श्री चंद्र उदय सिंह, और जो एक और रिट पिटीशन फाइल की है वो की है एडवोकेट एमएल शर्मा। ये तो सीरियल लिटिगेंट है न्यायालयों में, याचिकाओं पर याचिका फाइल करते रहते हैं। और इसकी पूरी सुनवाई हुई सम्माननीय जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश जी के बेंच पर, यानी इनके सामने जो सुनवाई हुई, उन्होंने पूछा कि आप हाईकोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए? तो इन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब आया इनका बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जवाब इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट में आईटी एक्ट के तहत एक मैटर चल रहा था, एक से ज्यादा मैटर चल रहे थे, उन सभी मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कॉल कर लिया है, अपने पास मंगा लिया है और हाईकोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है कि उस विषय में आईटी एक्ट के वहां पर सुनवाई न की जाए। इस वजह से, क्योंकि ये मैटर उससे जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। इस पर
सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी यूनियन ऑफ इंडिया को, केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है कि जो आदेश पारित किया गया था उस आदेश की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिस आधार पर वो पारित कर दिया गया, ओरिजिनल आदेश की कॉपी हो यानी ओरिजिनल आदेश का वो कागज हो, ये सभी सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए जाएं। कहने का मतलब ये है कि ये जो विरोधी पार्टियां हैं, इनकी सोच या इनका कहना यह है कि गवर्नमेंट अपने इमरजेंसी पावर यूज कर रही है। आप सभी दर्शक ये तय कीजिए और हमें बताइए कि ऐसा कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी डेमोक्रेसी है विश्व में जो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की गलत बातें पेश करने वाली, प्रधानमंत्री की खिलाफत करने वाली, सही कामों को गलत तरीके से पेश करने वाली जो पार्टियां हो, उन्हें ये सब अलाउ किया जाए, उन्हें परमिट किया जाए। ऐसे कहां पर अलाउ होता है? सबसे बड़ी बात तो आप हमें यह बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर जो संविधान हो वो माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को मेजॉरिटी यानी बहुमत के स्तर पर बिठाता हो। ये वो न हो, सिर्फ भारत नहीं है ऐसी परिस्थिति। इस तरह का स्पष्ट चित्र तैयार होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात के अंदर ये जो लोग वहां पर गए, ये सब कौन है? यही लेफ्ट फ्रंट, कम्युनिस्ट और यही पूरी लॉबी है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय लेवल से फंडिंग आती है। और अगर आप ठीक से जानकारी लेंगे, पता करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसी बीबीसी के कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ में भारत के ही एक बहुत ही बड़े नावी परिवार के एक पप्पू ने वहां मीटिंग की थी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में शायद। आप अगर इंटरनेट पर खंगालेंगे आपको उसकी जानकारियां सही तरीके से प्राप्त हो जाएगी। आपको सिर्फ देरी है तो सिर्फ गूगल करने की है। आपको हम एक और जानकारी दे दें कि आज सुबह एक जानकारी प्राप्त हुई कि डाउ जोन्स के यानी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर अडानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो वैल्यूएशन है वो 30% गिर चुकी है, लेकिन डाउ जोन्स पर से उन्हें हटाया जा रहा है। इस तरह की जानकारियां प्राप्त हो रही थी। वो तो उन्हें वहां से हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके व्यवसाय, उनका जो काम है, उनकी जो कंपनियों का काम है, जो सेवाएं वो दे रहे हैं, जिन चीजों का वो उत्पादन कर रहे हैं, वो तो शुरू ही रहने वाला है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? जो एफपीओ उन्होंने 20,000 करोड़ का भारत में इन्वेस्ट किया था, ओपन किया था, वो तो ओवर सब्सक्राइब हो चुका। वो भी पैसे वो भारत की जनता को वापस दे रहे हैं, क्योंकि जो रिगिंग की गई, जो ट्रिगरिंग की गई स्टॉक मार्केट्स में, यही वो फोर्सेस हैं जिन्होंने की। जब प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो, वहां पर जो पेपर में छप के आई जानकारियां कि भारत को सही मायने में, असली अर्थ में इंडिपेंडेंस अब मिली है, स्वराज्य अब मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सत्ता के सूत्र संभाले तब ये खबर आई थी। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन हिडेनबर्ग में ये छपा है अडानी के बारे में, हिडेनबर्ग के बारे में, हिडेनबर्ग के अंदर वो छपा है, इसके बारे में ये चर्चा कर रही है विरोधी पार्टियां। तब ये कहा थी जब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में छपा था, जब वो सूत्र संभाल रहे थे सत्ता के, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, लंदन टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, हाँ ये छपा गया था बाकायदा कि भारत को सही अर्थों में, सही मायनों में आजादी अब प्राप्त हुई है। 2014 की बात बता रहे। तब तो इन्होंने उस न्यूयॉर्क टाइम्स का हो, वॉशिंगटन पोस्ट का हो, इसके अंदर छपे हुए जो आर्टिकल थे उनका कोई जिक्र नहीं किया। आज हिडेनबर्ग के पीछे क्यों पड़े? क्यों? क्या इन्होंने गौतम अडानी से पैसा मांगा था आने वाले 2024 के चुनाव में फाइनेंस करने के लिए, फंडिंग करने के लिए? आज ये क्यों गौतम अडानी के पीछे पड़े हैं? कि अंबानी हो, अडानी हो, ये क्या आज खड़े हुए? ये खड़गे हो कांग्रेस के या कई और नेता, ये क्या कह रहे हैं कि देश की जनता के पैसे लगे हुए, एलआईसी के पैसे लगे हुए, बैंकों के पैसे लगे हुए? किसने दिए थे पैसे? पिछले 8 सालों में तो अडानी खड़े नहीं हुए, तैयार नहीं हुए, ना ही अंबानी हुए। जब बजट बनाया जाता था, कांग्रेस की जब सत्ता थी, तो सबको मालूम है कि सबसे पहले इसके पास जाता था, बिरला जी के पास जाता था, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट।
धीरू भाई अंबानी जी को बजट में क्या आने वाला है बजट आने के पहले ही पता होता था। तो अंबानी को खड़े करने वाले ये हैं जो विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए। उनको फंडिंग बैंकों से किसने करवाई थी? इसी कांग्रेस ने करवाई थी। आज यही कांग्रेस चिल्ला रही है गौतम अडानी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इन्हें फंडिंग नहीं मिली 2024 के चुनाव के लिए। जब तक इनका पेट भरा हुआ था, इन्हें पैसे मिल रहे थे, ये गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी हो, किसी के खिलाफ कुछ बात नहीं कर रहे थे। लेकिन इतना बड़ा आम जनता के जो बेनिफिट का लाभ का जो बजट आया है, 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख तक जो अलाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने, एग्जेम्पशन कर दी इनकम टैक्स में। इससे आम जनता तक पहुंचाने के लिए इन सब बातों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो बैठक बुलाई थी संसद भवन में, सभी सांसदों को, सभी मंत्रियों को ये कहा गया है कि आने वाले 12 फरवरी तक इस बजट की हर बारीकी ये आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। ये पहुंचाना सरकार का और सत्ताधारी पार्टी का कर्तव्य है। यही सब जानकारी दबाने के लिए इन सब लोगों ने ये माहौल इस तरह से करके रखा है। क्या गौतम अडानी इनसे डर जाएंगे? क्या आपको लगता है कि कोइंसिडेंस है या फिर ये इस तरह से प्लान किया हुआ षड्यंत्र है प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ और भारत की जनता के खिलाफ, ताकि भारत की जनता से सही सही जानकारियां छुपाई जा सके? क्या आपको याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 1990 के दशक में अंत में और 2000 के दशक के शुरुआत में जब वो सत्ता में थे, तो कारगिल के युद्ध के बाद इन्होंने कॉफिन स्कैम निकाला था। जबरदस्ती उस कॉफिन स्कैम में निकला कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ उन्हें नाम उनका खराब करके अटल बिहारी वाजपेयी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, और उन्हें कैसे सत्ता से बेदखल करना, ये एकमात्र उद्देश्य था, ताकि ये कुछ सत्ता में बैठ करके इन विदेशी ताकतों के साथ मिल करके देश की बर्बादी योजनाएं बना करके देश को किस तरह से ज्यादा जल्द से जल्द बर्बाद कर सके। क्या कोई ऐसा देश है जहां पर ऐसा संविधान हो कि मेरिट को छोड़कर सिर्फ आप माइनॉरिटी से हैं तो आप मेजोरिटी के सर पर तांडव करेंगे, आप वहां दंगे करेंगे, आप फसाद करेंगे, आप मेजोरिटी की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके साथ शादी करा के उन्हें कन्वर्ट करेंगे जबरदस्ती अल्लाह के नाम पर? क्या इस तरह से चलेगा देश? क्या इस तरह से इस संविधान के जो प्रावधान है उनका दुरुपयोग करके काम करना सही है? कब तक और किस हद तक ये सब बातें चलेगी? क्योंकि कांग्रेस हो और ये सारे विरोधी पार्टियां हो, ये जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। इसी साल यूनिफॉर्म सिविल कोड आने जा रहा है, इसी साल पीओके पर फैसला होगा, इसी साल कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा उस पर इन्हें कहने को कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो सीए के खिलाफ इन्होंने आंदोलन करवाए थे, उसके बाद किसान आंदोलन करवाए, सीए के खिलाफ जो आंदोलन हुए उसमें क्या बताया गया कि मुसलमानों की जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। इसकी नागरिकता छीन ली गई। एक मुसलमान तो आगे आकर के बताए, ये सिर्फ देश का माहौल खराब करना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम खराब करने का ये पूरी तरह से षड्यंत्र चल रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी एक समय पर मुख्यमंत्री थे, उस समय पर यही कांग्रेस और यही लेफ्टिस्ट और यही कम्युनिस्ट इन्होंने हंगामा किया था और कहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी, इनको अमेरिका में जाने के लिए, प्रवेश के लिए वीजा नहीं मिलना चाहिए। इसी अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी को वीजा देने से इनकार किया था। किस तरह से ये वातावरण बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, ये तो स्पष्ट रूप से सभी के सामने चित्र है। ऐसे पूरे हालात के अंदर आज जो ये कांग्रेस हो, लेफ्ट फ्रंट हो, ये कम्युनिस्ट पार्टियां हो, ये जो विदेशी ताकतें हो, इनके साथ मिलकर के जो देश में हालात कर रहे हैं, क्या ये कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में तो बहुत कुछ बातें ओपन हो जाएंगी, खुली हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके जब भारत में शामिल किया जाएगा आने वाले बहुत ही जल्द, उस समय किसी सीए पर जॉब दिया जाएगा, देश के मुसलमानों को जॉब मिल जाएगा अपने आप। जब आप ये सोच रहे थे, ये बता रहे थे कि केंद्र की जो सरकार है ये मुसलमानों के खिलाफ है, तो पीओके में वही मुसलमान आज भारत में शामिल होना चाहते हैं,
उन्हें यही सरकार ले आएगी, भारत में शामिल करेगी। पीओके का पूरा हिस्सा गिलगिट हो, बाल्टिस्तान हो, ये जो सारे इलाके हैं, ये भारत में शामिल होंगे। कुछ ही समय की देर है, इसके बाद यूसीसी के ऊपर, यूसीसी के खिलाफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इन्हें आंदोलन करने के लिए यही विरोधी पार्टियों को और मुसलमानों को, कम्युनिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, इसके पास कोई नाप नहीं रह जाएगी। और उसके बाद भी अगर ये आंदोलन करते हैं तो इनके जो पर्दा है वो फाश हो जाएगा, इनका जो नकाब है वो उतर चुका होगा। तो आने वाले कुछ ही समय में ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने जा रही हैं, इसी से ध्यान बंटवाने के लिए, दूसरी तरफ घुमाने के लिए और 2024 के चुनाव जीतने के लिए किस तरह से ये विरोधी पार्टियां, जिसमें कम्युनिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, कांग्रेस हो और विदेशी ताकतें हो, किस तरह से देश के हित के खिलाफ काम कर रही हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और स्पष्ट रूप से और ज्यादा ये दिखाई दे रहा है कि ये कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं है, चाहे ये बीबीसी की वो 2 एपिसोड वाली डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये गौतम अडानी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया हो। ऐसे पूरे हालात में ये जरूरी है कि देश की जनता ये ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहे और गुमराह होने से बचे, ताकि देश हित में देश का विकास किया जा सके और पूरे विश्व में भारत को फिर उसी स्तर पर ला करके खड़ा किया जा सके। क्योंकि एक समय था कि जहां पर भारत में कुछ इंपोर्ट नहीं होता था, यहाँ पर से सब एक्सपोर्ट होता था, निर्यात आयात कुछ नहीं होता था। उसी समय भारत को विश्व भारती कहा जाता था। तो हमारा जो भारत देश है वो दोबारा विश्व भारती बन सके, इन्हीं जो अथक प्रयास जो मोदी जी कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग सहकार्य दें और ये जो सारी जानकारियां हैं इसे भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और ये आप ही का विश्वभारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल पर, यानी आप ही के चैनल पर आए हुए हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को प्राप्त हो। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।